गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया था हिंदू का, उसका हेडिंग है द एंड गेम ऑन द न्यू बेड बैंक। पहला जो एडिटोरियल दिया गया फाइनेंस मोटिवेटेड है। एनपीए के बारे में बातें कही गई है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बढ़ती जा रही है बैंकों की, तो उनके बारे में बातें की गई है। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जरूर करके पढ़िएगा आप इसे। पहला वर्ड है आज का डेथ रिंग। डेथ रिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेथ रिंग का मतलब होता है किसी भी तरह का डिसीजन ना ले पाना, डिसीजन लेने में असमर्थ होना, हिचकिचाना, उसे बोला जाता है डेथ रिंग। व्हेन समवन डेथर्स दे हेजिटेट बिकॉज दे आर अनेबल टू मेक अ क्विक डिसीजन अबाउट समथिंग, दैट इज कॉल्ड डेथ रिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वेवरिंग, हेजिटेंट, डिले और डाउटफुल। एंटोनिम्स है सर्टेन, डिटरमाइंडेड, आर्जुअस और डिसाइडेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्टॉप डेथ रिंग एंड मेक अप योर माइंड। किसी को बोला जा रहा है कि अपना जो ये जो निश्चय ना कर पाने वाली स्थिति है उसको बंद करो, हिचकिचाना बंद करो और अपना एकदम से फर्मली माइंड बना लो डिसाइड करने के लिए। अगला हमारा शब्द है टाढ़ी। टाढ़ी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टाढ़ी का मतलब होता है एकदम से किसी की रफ्तार धीमी होना, कम होना, सुस्ती, निर्धारित समय के बाद कोई काम करना। कोई डेडलाइन है किसी काम को करने की और हम उसे उस देर के बाद तक करते रहते हैं वो काम, तो सुस्ती से काम करना, बड़ी धीमी गति से काम करना, उसे बोला जाएगा tardy. If someone or something is tardy, they do something later than expected or later than they should. That is called tardy. Synonyms आप देख सकते हैं late, belated, slow और delayed. Antonyms है punctual, early, prompt और quick. एग्जाम्पल देख लीजिए, जस्टिस इज ऑफन टार्डी बट यू मस्ट नॉट लूज फेथ इन द सिस्टम। कि जो जस्टिस न्याय मिलता है उसमें कई बार थोड़ा वो मंद गति से मिलता है, मतलब बहुत देर से मिलता है, परंतु फिर भी हमें जो सिस्टम है उस पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास नहीं खोना चाहिए सिस्टम से। अगला हमारा शब्द है गैम्बिट। गैम्बिट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। गैम्बिट का मतलब होता है किसी तरह की चाल चलना, तिकड़म चलना, स्किलफुली, मतलब प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई है तो उससे बाहर निकलना स्किलफुली तरीके से, ट्रिकी वे में, उसे बोला जाएगा गैम्बिट। A gambit is an action or set of actions which you carry out in order to try to gain an advantage in a situation or game. That is called gambit. Synonyms आप देख सकते हैं ploy, maneuver, scheme और trick. Antonyms है honesty, truth, good faith और big picture. एग्जाम्पल आप दे सकते हैं द CPIM, ये पार्टी है एक, साउथ में पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है ये एक। CPIM has described Modi government's announcement of 10% reservation for upper class as an election gambit। कि CPIM जो ये पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने आरोप लगाया कि जो मोदी सरकार ने 10% आरक्षण देने की बात की गई है अपर क्लास के लोगों को, स्वर्ण जाति के लोगों को, वो एक क्या है, चुनावी एक मुद्दा है, चुनावी एक चाल है। अगला हमारा शब्द है टैड। टैड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टैड का मतलब होता है हम किसी चीज की मात्रा दिखाना चाह रहे हैं कि कोई चीज कितनी थोड़ी है, अल्प मात्रा में होना, बहुत कम मात्रा में होना, उसे बोला जाएगा टैड। अ वेरी स्मॉल अमाउंट, दैट इज कॉल्ड टैड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बिट, शेड, लिटिल और मॉर्सल। एंटोनिम्स है ऑफ लॉट, मेस, बोनेंजा और मिलियंस, बिलियंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट वॉज अ टैड कन्फ्यूजिंग, कि किसी चीज़ के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, असमंजस है किसी चीज़ के बारे में, तो इसके बारे में बात बोली गई है। अगला हमारा शब्द है कैलिबर। कैलिबर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कैलिबर का मतलब होता है हमारी जो योग्यता होती है, सोचने की क्षमता, बुद्धि, मानसिक शक्ति, उसे बोला जाएगा कैलिबर। द कैलिबर ऑफ अ पर्सन इज क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ द एबिलिटी और इंटेलिजेंस, स्पेशली व्हेन दिस इज हाई, that is called caliber. Synonyms आप देख सकते हैं quality, stature, merit और ability. Antonyms eminence, powerlessness, triviality और defectiveness. Example आप देख सकते हैं The company's employees are of high caliber. जो किसी कंपनी की बात की गई है, जो उसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो बहुत अधिक तार्किक क्षमता रखते हैं, बहुत अधिक क्वालिफाइड हैं, बुद्धि रखते हैं, बहुत अधिक वो मानसिक शक्ति से परिपूर्ण है। अगला हमारा शब्द है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कल्मिनेशन का मतलब होता है कोई भी काम है, कोई प्रोसेस है, तो उसका समापन हो जाना, या किसी भी चीज़ का उसके पीक पॉइंट पर होना, शिखर बिंदु पर होना, चरम बिंदु पर होना, उसे बोला जाता है कल्मिनेशन। समथिंग स्पेशली समथिंग इंपॉर्टेंट दैट इज कल्मिनेशन ऑफ एन एक्टिविटी, प्रोसेस और सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपन्स
एट द एंड ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड कल्मिनेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पीक, क्लाइमैक्स, कंक्लूजन और एपिक्स। एंटोनिम से बिगिनिंग, बॉटम, नाडेर और स्टार्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, their arrest was the culmination of an operation in which 120 people were detained। कि किन्हीं लोगों की जो है वो अरेस्ट किया गया, उन्हें डिटेन किया गया, जेल में डाल दिया गया। तो वो एक ऑपरेशन का समापन था जिसमें कि कम से कम 120 लोगों को जो है वो डिटेन किया गया, जेल में डाल दिया गया था। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं, डन एंड डस्टेड ऑन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन प्रोसेस। तो दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया नेशनल रजिस्टर के बारे में दिया गया है, ये आसाम के बारे में बातें कही गई हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये एडिटोरियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ज़रूर करके पढ़िएगा। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है लल। लल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। लल का मतलब होता है किसी भी चीज़ में मंदी आना, कमी आना, किसी चीज़ में शांत होना किसी चीज़ का, उसे बोला जाएगा लल। अ शॉर्ट पीरियड ऑफ क्वाइट बिटवीन टाइम्स ऑफ एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड लल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं क्वाइट, काम, स्टिल और हश। एंटोनिम्स है रेज, एक्साइट, एजिटेट और राउज। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर वॉज अ लल इन पॉलिटिकल वायलेंस आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द करंट प्रेसिडेंट। कि वर्तमान समय में जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, जिनको प्रेसिडेंट राष्ट्रपति चुना गया है, उन्हें चुने जाने के बाद जो है पॉलिटिकल जो सारी ये वॉयलेंस थी वो एकदम क्या हो गई, उसमें कमी आ गई, उसमें शांति आ गई, शांत हो गई। वो जितनी भी पॉलिटिकल वॉयलेंस थी वो शांत हो गई। अगला हमारा शब्द है प्लेंटी। प्लेंटी वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। प्लेंटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रचुर मात्रा में होना, बहुत सारा होना किसी चीज़ का, उसे बोला जाता है प्लेंटी। इफ यू हैव समथिंग प्लेंटी, यू हैव अ लॉट ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड प्लेंटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एम्पल, abundant, plentifully, generous। एंटोनिम्स है deficient, depleted, economical और conservative। एग्जाम्पल देख लीजिए, there were problems aplenty at work। कि किसी भी कि कोई किसी वर्क में, किसी भी तरह के काम में यहाँ बहुत सारी क्या बात हो रही है कि उस तरह के काम में काफ़ी सारी मतलब प्रॉब्लम्स है, कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं काम पे, किसी भी तरह के काम पे या कार्य में, किसी कार्य में। अगला हमारा शब्द है सागा। सागा वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सागा का मतलब होता है हम बहुत लंबी किसी घटना की बात कर रहे हैं, बहुत लंबी किसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, बहुत लंबी कोई कहानी, स्टोरी, उसे बोला जाएगा सागा। A saga is a long story, account or sequence of events that is called saga। Synonyms आप देख सकते हैं epic, tale, story और fable। Antonyms है biography और short story। एग्जाम्पल देख लीजिए, 600 पेज सागा अबाउट 18th century slavery। तो ये बात कही गई 18th सेंचुरी की जो स्लेवरी थी, दास्ता की जो कहानी थी, उसके 600 पन्नों की बात ये कही गई है। अगला हमारा शब्द है इम्ब्यू। इम्ब्यू यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इम्ब्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस होना, प्रभावित करना, किसी चीज़ को प्रभाव डालना या व्याप्त होना, दिल में बिठा देना किसी बात को, उसे बोला जाता है इम्ब्यू। इफ समवन और समथिंग इज इम्ब्यूड विद एन आइडिया, फीलिंग और क्वालिटी, दे बिकम फिल्ड विद इट, दैट इज कॉल्ड इम्ब्यू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इन्फ्यूज, परमेट, परमिएट, इंस्टिल और पेनिट्रेट। एंटोनिम्स है ड्रेन, ड्राई, बैग और डेब्यूट। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज बुक्स आर इम्ब्यूड विद हिज रेडिकल पॉलिटिकल बिलीव्स। कि कोई राइटर है, उसके बारे में बात कही गई है कि जो उसकी सारी लिखी हुई किताबें हैं वो एक जो राजनीतिक कट्टरता है, इस तरह के जो विश्वास है उससे वो भरी पड़ी हैं। अगला हमारा शब्द है एम्बिग्विटी। नाउन की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। एम्बिग्विटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में अस्पष्टता होना, संदिग्धता होना या संदेहास्पद होना कोई चीज़, उसे बोला जाएगा एम्बिग्विटी। मतलब जिस चीज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्विटी। If you say that there is ambiguity in something, you mean that it is unclear or confusing, or it can be understood in more than one way. That is called ambiguity. Synonyms आप देख सकते हैं uncertainty, vagueness, obscurity. Antonym देख लीजिए clarity, certainty, ambiguity, unambiguity और clearness. Example देख लीजिए, there is considerable ambiguity about what this part of the agreement actually means. इसके बारे में किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, किसी समझौते की बात हो रही है, उसके किसी उस समझौते के भाग की बात हो रही है कि उस भाग के बारे में स्पष्ट नहीं है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो अंश जो है एग्रीमेंट का, उसका क्या मतलब है, इसके बारे में थोड़ी सी अस्पष्टता है, असमंजस की स्थिति है। अगला हमारा शब्द है इंडिजिनस। इंडिजिनस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंडिजिनस का मतलब होता है हमारी लोकल कोई चीज़, लोकल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं स्थानीय या देशी, हमारे आसपास की कोई चीज़ या अपने देश से संबंधित, स्थानीय या देशी होना, उसको बोला जाएगा इंडिजिनस। इंडिजिनस पीपल और थिंग्स बिलोंग टू द कंट्री इन विच दे आर फाउंड
rather than coming there or being bought there from another country, that is called indigenous. Synonyms आप देख सकते हैं native, endemic, local और original. Antonyms है foreign, alien, exotic और immigrant. एग्जाम्पल देख लीजिए, द कंट्री इज इंडिजिनस पॉपुलेशन, तो किसी देश की उसकी अपनी जो जनसंख्या है उसके बारे में बात की गई है। अगला हमारा शब्द है क्रक्स। क्रक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्रक्स का मतलब होता है किसी भी चीज का सबसे महत्वपूर्ण कोई भाग, मेन पॉइंट, मूल बिंदु, या कोई किसी तरह की समस्या है, कठिनाई है, तो उसका महत्वपूर्ण अंग, उसे बोला जाता है क्रक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड क्रक्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हर्ट, एसेंस, कोर और कर्नल। एंटोनिम्स है आउटस्कर्ट, सॉल्यूशन, आंसर और क्लैरिफिकेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द क्रक्स ऑफ द मैटर इज हाउ टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग अगेन, कि समस्या का जो मूल बिंदु है, ये मतलब ये समस्या किस तरह से घटित हुई है जो दोबारा ये घटित ना हो। इस तरह से ये मैटर जो है, ये सोचना है कि इस तरह को कैसे रोका जाए। द क्रक्स ऑफ द मैटर इज हाउ टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग अगेन, कि कोई घटना दोबारा ना हो। ये मूल बिंदु है, सोचने का पॉइंट ये है इस समय कि ये घटना जो दोबारा ना हो, ये सोचने लायक विषय है। मूल अंग ये है, महत्वपूर्ण अंश ये है इस समय। अगला हमारा माफ कीजिएगा, अगला हमारा शब्द है एक्सक्रूशिएटिंगली। एक्सक्रूशिएटिंगली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सक्रूशिएटिंगली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कष्टदायक हो, पीड़ादायक हो, उसे बोला जाएगा एक्सक्रूशिएटिंगली। excruciatingly in a very painful manner, that is called excruciatingly. excruciatingly के synonyms है painfully, distressingly, tortuously और dreadfully। इसके synonyms है antonyms है amicably, calmly, quietly और friendly। एग्जाम्पल देख लीजिए, it's excruciatingly sunny outside, कि बाहर कैसा है, बहुत तेज प्रचंड रूप से क्या पड़ रही है, बहुत कष्टदायक पीड़ादायक बाहर धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी है बाहर। अगला हमारा शब्द है इटरेशन। इटरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इटरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार दोहराना, पुनरावृत्ति करना, या हम बोल सकते हैं अन्य कंटेक्स्ट में जर्नी करना, यात्रा करना, उसे बोला जाएगा इटरेशन। डूइंग और सेइंग अगेन अ रिपीटेड परफॉर्मेंस, दैट इज कॉल्ड इटरेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिपीटेशन, लूपिंग, रीइटरेशन और डुप्लीकेशन। एंटोनिम्स है कंकॉक्शन, इनोवेशन और ओरिजिनल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द सोल्यूशन टू हंड्रेड्स ऑफ इटरेशंस, किसी तरह का कोई हल है, कोई समस्या का हल मिला है, तो उसमें बहुत बार मतलब रिपीटिशन किया गया चीज़ों का, बहुत बार पुनः पुनः दोबारा प्रयास करने पर वो हल, वो सोल्यूशन प्राप्त हुआ है। अगला हमारा शब्द है प्रूडेंट। प्रूडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रूडेंट का मतलब होता है अपनी बुद्धि से काम लेना, बुद्धिमत्तापूर्ण, चौकसी से, एकदम सावधानी से काम लेना, उसे बोला जाएगा प्रूडेंट। समवन हु इज प्रूडेंट इज सेंसिबल एंड केयरफुल, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं केयरफुल, वाइज, जुडिशियस और सेंसिबल। एंटोनिम्स है इम्प्रूडेंट, फुलिश, केयरलेस और वेस्टफुल। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट इज क्लियरली प्रूडेंट टू टेक ऑल प्रिकॉशंस, कि ये बिल्कुल से दिखती सी बात है कि हमें अपनी बुद्धि का विवेक पूर्ण तरीके से जो क्या है, हमें प्रिकॉशंस लेनी होंगी, सावधानियां बरतनी होंगी। अगला हमारा शब्द है गार्गेंचुअन। गार्गेंचुअन वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। गार्गेंचुअन का मतलब होता है हम किसी चीज को दिखा रहे हैं कि कोई चीज कितनी बड़ी है, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा विशालकाय, महाकाय होना, वेरी लार्ज, उसे बोला जाता है गार्गेंचुअन। If you say that something is gargantuan, you are emphasizing that it is very large. That is called gargantuan. Synonyms आप देख लीजिए, huge, massive, colossal और mammoth. Antonyms a little, tiny, small और negligible. एग्जाम्पल देख लीजिए, एक प्रोजेक्ट है किसी तरह का, कामोची प्रोजेक्ट इज अ गार्गेंचुअन टास्क। वो कैसा प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही विशाल का है, वो काम है या टास्क है। अगला हमारा शब्द है कोलोसल, और ये कोलोसल वर्ड आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। इसका भी सेम ही मतलब होता है जो पिछले वर्ड का मतलब है गार्गेंचुअन, इसका भी सेम ही मतलब है। गार्गेंचुअन कोलोसल का भी वही मतलब होता है, बहुत बड़ा होना, आकार में बहुत विशाल होना, उसे बोला जाता है कोलोसल। If you describe something as colossal, you are emphasizing that it is very large. That is called colossal. Synonyms आप देख सकते हैं gigantic, immense, mammoth और massive. And माफ कीजिएगा, antonyms है tiny, little, small और mini. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, there has been a colossal waste of public money, कि किसी जगह पर जो सार्वजनिक जो पैसा है उसका बहुत बड़ी मात्रा में दुरुपयोग हुआ है, मतलब वेस्ट हुआ है।
तो ये वर्ड आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।